आप देख रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर। ठीक है बेटा, अभी लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था स्वराज इन द प्लांटेशन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर कौन सा, नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने 2 मूवमेंट चलाए थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम बात कर रहे थे, अभी हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो पूरा किया है। अभी हम जिस मूवमेंट की बात करेंगे वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आप देख पा रहे होंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेंगे। ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट। उन्होंने क्या देखा कि मूवमेंट है वो वायलेंट जैसा होता जा रहा है, लोग हिंसा पे उतर रहे हैं। सत्याग्रही नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड। उनको महसूस हुआ सत्याग्रही को क्या करने की जरूरत है, पूरी तरह से ट्रेंड करने की जरूरत है इस मास स्ट्रगल को करने से पहले। विद इन द कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स ऐसे थे जो मास स्ट्रगल चाहते थे, वांटेड टू पार्टिसिपेट, पर वो पार्टिसिपेट भी करना चाहते थे प्रोविंशियल इलेक्शन में। दे फेल्ट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट। ये मानते थे कि ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करने के लिए उनको ये इलेक्शन लड़ने बहुत ही जरूरी है। आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म, वो चेंज करना चाहते थे। आंसर डिमोन्स्ट्रेट टू दिस काउंसिल इलेक्शन वाज नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। और वो भी ये प्रदर्शन कर रहे थे कि जो काउंसिल इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं इस चैप्टर का। 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी है किसने बनाई थी। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू है, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। बट देखिए क्या कह रहा है, यंगर लीडर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस हैं, प्रेस फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन। पर वो किसके पक्ष में थे, एजिटेशन के पक्ष में थे, मास एजिटेशन के पक्ष में थे और पूरी इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो इन्होंने इलेक्शन का सपोर्ट ना करते हुए आंदोलन का सपोर्ट किया था। इन सच ए सिचुएशन, अब आपको पता है एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब इंटरनल डिबेट होने लग गए। एंड द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। और आपको पता है कि देश के अंदर आ गई मंदी, एग्रीकल्चर प्राइस है 1926 में गिरने लग गए, कोलैप्स हो गए, कम हो गए आफ्टर 1930। डिमांड है एग्रीकल्चर गुड्स की फॉल हो गई, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गए। पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट। पीजेंट के लिए अपनी फसल को बेच पाना बहुत ही मुश्किल था और फसल नहीं बिक रही थी तो उनके लिए रेवेन्यू को पे कर पाना बहुत मुश्किल था। 1930 में द कंट्री साइड वाज इन टर्मिनल, मतलब गांव के अंदर ही बहुत ज़्यादा क्या आ गई थी, उथल पुथल। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, अब देख रहे हैं आप ये सब तो चल ही रहा था, साथ साथ में ब्रिटेन भी अपना काम कर रहा था। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंडिया भेजा था। और आपको पता है कि स्टैट्यूटरी कमीशन का उद्देश्य क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसा हो, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन है वो होना चाहिए इंडिया में, उसके बारे में डिसाइड करने कॉन्स्टिट्यूशन ये कमीशन है वो इंडिया आया था। सजेस्ट सम चेंज, और कुछ चेंज सजेस्ट करने के लिए। प्रॉब्लम वाज दैट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस साइमन कमीशन के साथ जो कि 1928 में इंडिया पहुंचा था। आप देख पा रहे होंगे साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया 1928। और प्रॉब्लम क्या थी इस कमीशन के साथ कि इस प्रॉब्लम में सारे इंडियन मेंबर थे और कोई सारे मेंबर थे वो ब्रिटिशर्स थे, कोई भी सिंगल मेंबर इंडियन मेंबर नहीं था। जब ये साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा 1928 में, इट वाज ग्रेटेड विद द स्लोगन, तो लोगों ने इसका जो स्वागत किया, गो बैक साइमन, वापस चले जाओ साइमन, इस नारे से किया था। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट इन द डेमोन्स्ट्रेशन। और सभी पार्टी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो हिंदुओं की हो कांग्रेस पार्टी और या मुस्लिम लीग की पार्टी हो। इन एन एफर्ट विन them over, the Viceroy Lord Irwin announced to October 1929। और वाइसराय ने 1929 में एक वो ऑफर दिया, खाली पीली कोई खास ऑफर, मतलब ऐसा जो सिर्फ ऑफर दिया गया था पर उसका कोई मतलब नहीं था। उन्होंने क्या कहा, फॉर डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहेगा इंडिया पे, तो डोमिनियन स्टेटस है वो रखा था। उन्होंने कहा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो रखेंगे और हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, इससे कांग्रेस लीडर सेटिस्फाई नहीं हुए। द रेडिकल विद इन द कांग्रेस, जो चेंज चाहते थे वो जो कांग्रेस में थे वो लैड किए जा रहे थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बिकेम मोर असर्टिव, बहुत ही ज़्यादा हटी थे। लिबरल्स और मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग, और जबकि लिबरल्स और मॉडरेट्स चाहते थे कि जो ब्रिटिश डोमिनियन स्टेटस को कह रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर लें। इन दिसंबर 1929 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर कांग्रेस के सेशन के अंदर डिमांड रखी,
संपूर्ण स्वराज की, फुल इंडिपेंडेंस की। इट वॉज डिक्लेयर दैट, और ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंस डे। बेटा आपको पता है हम 26 जनवरी 1950 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर को 1949 को बन के तैयार हो गया था। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि ये जो इस दिन को याद करने के लिए, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है बेटा, बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटल अटेंशन, पर जो ये सेलिब्रेशन है इसने बहुत ही कम अटेंशन गेन की। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड ए वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इशू ऑफ द एवरीडे लाइफ। तो आप देख पा रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा वायलेंस की वजह से, और किस प्रकार से साइमन कमीशन इंडिया आया था 1928 में, और इस साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स थे, और ये आए थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिसाइड करने के लिए, और किस तरह से इंडिया के लोगों ने इस साइमन कमीशन का विरोध किया। अभी हम पढ़ेंगे साल्ट मार्च के बारे में एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम क्या करते हैं, कोई भी कानून जो ब्रिटिशर्स बनाते हैं उनका हम विरोध करते हैं। यहाँ पर यही हुआ है, हमने साल्ट लॉ का विरोध किया है, साल्ट लॉ को ब्रेक किया है। महात्मा गांधी फाउंड ए साल्ट ए पावरफुल सिंबल। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि साल्ट क्या है, बहुत ही पावरफुल सिंबल है। तो आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी ने क्या कहा कि साल्ट बहुत ही पावरफुल सिंबल है जो कि पूरे देश को एक करके रख सकता है। ऑन 31 जनवरी 1930 उन्होंने एक लेटर लिखा वाइसरॉय इरविन को, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखी। इनमें से कुछ डिमांड थी वो जनरल इंटरेस्ट की थी, कुछ डिमांड थी वो स्पेसिफिक डिमांड्स थी, फ्रॉम नेशनलिस्ट टू पीजेंट्स। द आइडिया वाज टू मेक डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इन द इंडियन सोसाइटी could identify with them and everyone could be brought together in a united companion. The most daring of all was the demand to abolish. सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड थी साल्ट टैक्स को ख़त्म करना। साल्ट वाज समथिंग, साल्ट वो होता है जो कि कंज्यूम किया जाता है एक रिच और पुअर दोनों के द्वारा। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड। ये सबसे ज़रूरी आइटम होता है एक व्यक्ति के फूड में। द टैक्स ऑन साल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। सरकार ने टैक्स लगा रखा था साल्ट पे और मोनोपोली कर रखी थी इसके प्रोडक्शन पे। महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया रिवील द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, कि ये सबसे गलत है जो ब्रिटिश रूलर ने किया है। महात्मा गांधी ने एक अल्टीमेटम दिया था इफ द डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च। उन्होंने क्या कहा, यदि उनकी डिमांड है 11 मार्च तक फुलफिल नहीं हुई, द लेटर स्टेटेड दैट द कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस है वो क्या करेगी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको लॉन्च कर देगी। इरविन वाज अनविलिंग टू निगोशिएट। लॉर्ड इरविन, जिसको उसने लेटर लिखा था महात्मा गांधी ने, वो बिल्कुल भी समझौते के मूड में नहीं था। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च। आपने सुना होगा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। महात्मा गांधी ने अपना फेमस साल्ट मार्च शुरू किया, जिसमें 78 लोग हैं उनके साथ है, शुरुआत में चले थे, और ये मार्च है 240 माइल्स तक हुआ था। गांधी जी के साबरमती आश्रम से गुजरात के कोस्टल एरिया डांडी तक ये मार्च हुआ था। पैदल चल के लोग गए थे। वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 डेज। वॉलंटियर्स हैं वो 24 दिन चले थे, 10 माइल्स इन ए डे। थाउजेंड्स केम टू हियर, और बहुत सारे लोग हैं महात्मा गांधी जी को सुनने आए थे। ही टोल्ड देम व्हेन ही वेंट बाय स्वराज एंड अर्ज देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिशर्स। और जो लोग सुनने आए थे उनको महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि हमें पीसफुली क्या करना है, ब्रिटिश का विरोध करना है। 6 अप्रैल को वे डांडी नामक स्थान पर पहुंच गए और उन्होंने वायलेट किया लॉ को। कैसे, सी वाटर को बॉयल करके क्या बनाया था, साल्ट बनाया था। तो आप देख रहे हैं साल्ट मार्च के बारे में जो कि गांधी जी ने किया था अपने साबरमती आश्रम से गुजरात के कोस्टल एरिया जो टाउन था डांडी नामक स्थान तक उन्होंने किया था और साल्ट लॉ को ब्रेक किया। थैंक यू सो मच। अब हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।